स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से त्रिकोणमिति का यह दूसरा वीडियो है जिसमें त्रिकोणमिति क्या है वो हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र और ऐसे सूत्र जो शायद आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन जिस सिस्टम से हम आज बताने वाले हैं शायद उस सिस्टम से आप नहीं भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन यदि आपको समझना है, आप यदि सीखना चाहते हैं तब तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक सबसे शुरुआती दौर से चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम बताए हैं कि त्रिभुज इधर से भी ले सकते हैं, इसमें ये होता है, और त्रिभुज हम इधर से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, नाम कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि वीडियो इसका त्रिकोणमिति का पहला वीडियो बताए थे। ठीक, देखिए ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, देखिए इसको हम लंब कहते हैं। कब कहते हैं ये भी देख लीजिएगा। इसको आधार कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र देखिए क्या होता है। यदि हमको कर्ण निकालना हो तो देखिए कर्ण क्या होता है, इस दोनों के बराबर। जैसे मान लीजिए इसको हम लंब जो है सो लंब, ठीक है, प्लस आधार। ध्यान से समझना है, एकदम इजी तरीके से समझाएंगे, जो एक बार समझ जाइएगा तो शायद आप पुनः किसी बच्चे या किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, मेरा एक ही मतलब रहता है कि इस तरह से पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा सको। लंब प्लस आधार बराबर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट है। ठीक है, किसके? कर्ण के, लेकिन याद रहे कर्ण से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है या फिर कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये ठीक है। चलिए अब देखिए, यदि हमको कर्ण निकालना हो तब कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा इसका सूत्र, ये और ये जुड़ जाता है। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें देखिए सिंपल है, यदि हम कर्ण लिए तो इस दोनों को जोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कर्ण के बराबर या कर्ण से छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ण से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो कर्ण में इस तरह से आएगा, कर्ण बराबर। अब देखिए मान लीजिए हमको कर्ण निकाल लिया, अब लंब निकालना हो तो देखिए लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण। कर्ण में से यदि देखिए इसी में यहाँ देख लीजिए साइड में, यदि हमको आधार निकालना हो, लंब निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये उठ करके इसके पास जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि लंब निकालेंगे तो यहाँ रूट में इसलिए चला जाता है क्योंकि स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर निकालना पड़ता है। ठीक है, देखिए फिलहाल वो भी बताते हैं। तो लंब बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर घटे लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो एक चीज़ बाकी है आधार, तो आधार आ जाएगा। ठीक है, आधार स्क्वायर। अब यदि आधार निकालते हैं तो आधार यदि निकालेंगे तो इसमें भी सेम इसी तरह होगा, कर्ण आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटे। अब देखिए इसमें आधार कर्ण आ गया तो लंब बाकी है, तो लंब डाल देंगे, लंब स्क्वायर हो गया। ये तीनों चीज़ आपको, ये चार चीज़ मान लीजिए, चारों आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ फिलहाल इष्ट का भी देख लीजिए एक बार, बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कर्ण के से जो है सो छोटा रह सकता है ये। ठीक है, एक मिनट, इसमें मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे होगा, कर्ण से छोटा और या फिर कर्ण के बराबर। उसी तरह ये भी हो जाएगा, कर्ण से छोटा या कर्ण के बराबर, तो हो जाएगा क्या, आधार प्लस लंब हो सकता है। तो देखिए करना क्या है, यदि हमको लंब निकालना हो, लंब तो क्या हो जाएगा, कर्ण तो रहेगा ही, ये लंब निकालना है तो ये मान लीजिए बराबर है, तो ये आधार जो है सो इसके पास आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर ये लंब रह जाएगा, यानी लंब बराबर भी निकल गया इस तरह से। लेकिन ये करेक्ट सूत्र नहीं है, हम बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। और यदि इसी में से हम लंब निकाले, आधार निकालना रहता तो ये लंब इसके पास आ जाएगा, तो कर्ण घटे ये लंब इस साइड आएगा तो माइनस में, अब बराबर ये आधार। ये इसलिए बताया है कि इसी पैटर्न पे ये बना है। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, देखिए
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। या फिर लंब निकालेंगे तो लंब यदि निकालते हैं लंब स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटे, देखिए अब लंब कर्ण आ गया तो आधार बाकी होगा आधार स्क्वायर, ठीक। और यदि आधार निकालेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण तो रहेगा ही क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है तो बड़ा में से ही छोटा घटता है, आधार और कर्ण आ गया तो लंब बाकी है, लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये और ये सब एक ही है, ठीक है। देखिए जैसा कि त्रिकोणमिति में हम बताए हैं कि 6 इसका जो मेन सूत्र है वो है, उसमें सबसे पहले देखिए क्या है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है जैसा कि पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, और टैन थीटा होता है, ठीक है। ये 3 ही आपको याद रखना है। इसका देखिए सिंपल सा सूत्र है, साइन बराबर एक यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ए बी और सी, ठीक है। ये 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए ये लंब हो जाता है, इसको लंब मानिए, इसको आधार और इसको कर्ण मानना है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि कभी कभी ये भी लंब होता है और ये भी आधार होता है। ये कब होता है ये हम बताएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब, या फिर अगले वीडियो में। और इसका हो जाता है कॉस थीटा में लंब आ गया इसमें, तो अब इसमें आधार आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कर्ण आ गया तो टैन बराबर हो जाता है ये लंब बट्टे ये वाला आधार, इसमें कर्ण नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का क्या था कॉसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है। और ये देखिए कॉस का हो जाता है सेक, कॉस का हो जाता है सेक थीटा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। एकदम इजी है, आपको आराम से समझना है, ठीक है। और इसका भी देखिए टैन थीटा का हो जाता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का ये आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेन 6 ठो सूत्र है। इसके बाद ही कोई और सूत्र और एक जो बताए थे कि कर्ण कैसे निकालना है, लंब कैसे निकालना है, आधार कैसे निकालना है, ठीक है। इस तरह से जो बताए थे, तो ये इसका मेन सूत्र होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे देखिए एक सूत्र होता है, दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। तो एक होने वाला कौन कौन से सूत्र में, त्रिकोणमिति चैप्टर में कौन कौन से सूत्र में 1 होता है, ठीक है। जैसे कि ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। इस तरह से कितने सूत्र है जिसका मान 1 होता है, देखिए बने रहिए।